मेरा नाम नीतू है। मैं हरियाणा भिवानी से हूँ। मेरी शादी 2010 में गुड़गांवा के पास ही एक बोंसी गांव में की थी। मेरे हस्बैंड का नाम राकेश है। तो मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ ये एक मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जितनी भी अपनी बहनें मेरी तरह हैं, जितनी भी जो माएँ हैं, जिन्होंने जो रास्ता जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता उन्होंने पार भी कर दिया है। बहुत से मर गए हैं, बहुत से जी रहे हैं। मेरी लाइफ की एक छोटी सी कहानी है, लेकिन मेरे नज़रिए में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी है। मेरी शादी 2010 में हुई थी। 1 साल के अंदर मेरी बेटी हो गई। मतलब सास ससुर ने हमेशा ही लड़ाई झगड़ा मार पीट सब किया मेरे साथ, सब। मैंने भूखी रहकर टाइम पास किया, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो मेरे एक बेटी हुई, फिर बेटा हुआ। हस्बैंड कमाता नहीं था, हस्बैंड को रेप केस लग गया, धीरे धीरे चोरी केस लग गया। मतलब हस्बैंड का करैक्टर लूज था। कभी किसी से बात करता है, कभी किसी को लेके ऑटो में घूमता है, कभी किसी को, कभी किसी से। मतलब एक औरत है ना, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। मैंने कमाया, मैं भूखी रही। मेरे जो बच्चे थे उनको मैंने चीनी का पानी पिलाकर मैंने उनको बड़ा किया, जैसे तैसे करके कि एक ना एक दिन मेरा ये सहारा बनेंगे। मतलब मेरी मजबूरियों को समझेंगे कि मम्मी ने मतलब इतना स्ट्रगल करके इतनी परेशानियों से मतलब हमें बड़ा किया है। लेकिन बात ऐसी है कि जो मेरे बस में था, जितना था कि मैं कमाऊंगी, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, सब कुछ वो करूंगी। हस्बैंड मेरे चोरी केस में थे, चोरी करते थे, चोरी में गए, रेप केस में गए। हालांकि औरत सब परेशानी भुगत सकती है, लेकिन ये परेशानी, ये दुख, ये नहीं भुगत सकती कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ रहे, किसी और से रिलेशन बनाए। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि वो मैंने बर्दाश्त किया। मैंने बर्दाश्त किया कि मेरा हस्बैंड किसी और के पास जा रहा है। ऐसा कौन है यार। मतलब चल यार, बीवी को कुछ मत दो, लेकिन जो बच्चे एक दूसरे से बनते हैं यार, यार उनका तो साथ देना चाहिए ना। यार लाइफ ये नहीं है कि बीवी से काम कराओ, बीवी को मारो, बीवी को शक की नज़र से देखो। यार ये लाइफ में नहीं होना चाहिए। यार मैंने कमाया 2016 से लेके, जो भी मेहनत मजदूरी जो भी मैंने ठीक समझा मैंने किया। लेकिन यार उसके बावजूद भी यार और सेफ नहीं है। और ये यार क्या बताऊँ यार, हस्बैंड के अत्याचार जो भी है, मारना पीटना, यार इतनी बुरी तरीके से। जिस बच्चे ने कभी मायके में मार नहीं खाई, मायके में भूख की नहीं रही, वो मतलब ससुराल में जाके सब कुछ सहन करती है। मैंने कमाया, मैंने 1.5 साल का मेरा बेटा छोड़ के मैंने सोचा कि अब नहीं तो कमाने निकलना है। कमाया, मैंने कंपनी में जॉब की, कंपनी में जॉब की, कहीं भी और भी मेहनत मजदूरी की, सिलाई की मैंने, लेडीज सामान थोड़ा थोड़ा करके दुकान भी करनी चाहिए। लेकिन ससुराल वालों ने करनी नहीं थी। यार मतलब जिंदगी यही है कि औरत की कि कमाओ, बच्चे पैदा करो, मार खाओ। मतलब औरत इसी चीज़ के लिए बनी है। मतलब औरत की ज़िंदगी में कुछ नहीं है इसके अलावा। औरत का भी मन होता है, लेकिन शायद बहुत सी हैं मेरे जैसी जिनको समझने वाला है इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी। यार हस्बैंड की औरत हूँ मैं। ये थोड़ी ना कि जितने भी अब हस्बैंड के भाई हैं अब उनकी भी औरत बन जाऊँ।
यार मैंने है ना, मेरे हस्बैंड के साथ कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। बस मैं 12 साल मेरी शादी के हो गए, मैंने जितना स्ट्रगल करना था मैंने किया। वहाँ पे पानी, लैटरिन, लाइट, हालांकि मेरी सास ने 12 साल शादी हो गए कभी भी लाइट नहीं दी। वहाँ पे पहाड़ की गर्मी, मच्छर, जो भी परेशानियाँ थी मैंने सहन की छोटे छोटे बच्चों के साथ। लेकिन अब 12 साल होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ, मेरे बच्चे सेफ नहीं हैं। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं मेरे मायके में जाऊँगी और अपने बच्चों को कमा के खिलाऊँगी। कमा के तो मुझे यहाँ भी खिलाना है और वहाँ भी। किराया का मकान लिया, बच्चों के एडमिशन कराए जैसे तैसे करके। लॉकडाउन से पहले मैंने कंपनी में जितने कमाए थे जोड़ा, उनको खर्चा पानी चलाया। यहाँ पे भी मैं भिवानी में हूँ अभी, छोटी सी कंपनी में जॉब करती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अगर कोई है तो थोड़ी बहुत अगर मुझे हेल्प करे, तो मैं जो किराए के रूम में रहती हूँ इससे मुझे छुटकारा मिले। और बस मेरी बेटी है मेरे पास, बेटों को तो वो ले गए, तो मेरी बेटी की परवरिश करना चाहती हूँ मैं ढंग से, इज्जत से। और लाइफ में सबको कहूँगी कि कभी भी, जैसे कि मेरे जैसी बहुत सी हैं सुसाइड कर लेती है, मन में तो मेरे भी बहुत आया था, लेकिन मैंने सोचा कि सुसाइड करने से क्या होगा, 4 दिन की ज़िंदगी मिलती है, भगवान एक जन्म देता है और मरने के बाद क्या हासिल होगा। लेकिन मैं अब भी चाहती हूँ और चाहती रहूँगी, सबको यही सलाह दूँगी कि लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मुश्किल हो या ना हो, इंसान को हमेशा लड़ना चाहिए अपने हक के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। इंसान को कमाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम कमाएंगे नहीं तो हमें रोटी कहाँ से मिलेगी, और रोटी नहीं मिलेगी तो इंसान जिएगा कहाँ से। तो बस यही परेशानी है मेरी, पता नहीं छोटी है या बड़ी, लेकिन मैंने जिस तरीके से 12 साल तक इस ज़िंदगी को जिया है, देखा है इतनी करीबी से, भूख प्यास मार पीट जो भी है, तो अगर कोई भी मेरी मदद करना चाहे